हेलो दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था। तो आज हम लोगों को जैसे हर त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वैसे ये भी त्यौहार मनाना है। इसको भी हम लोग त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। तो जितने मेरे पूरे भारत वासियों को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएँ। और दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं अपने बेटे की, क्योंकि मैडम का इनके फ़ोन आया था कि क्योंकि इनके स्कूल में क्या है, छोटे बच्चों को 15 अगस्त में नहीं बुलाते ना, 26 जनवरी में बड़े बच्चों को ही बुलाते। तो वही मैम की बोली थी कि वीडियो भेज देना और फ़ोटो खींच के भेज देना, और यानी देशभक्ति पे कोई डांस और सॉन्ग होना चाहिए। तो वही मेरा भैया बना था, माँ मुझको बंदूक दिला दो मैं भी लड़ने जाऊँगा। तो इस पे गाना मेरा भैया डांस किया था और ये देशभक्ति वाला सॉन्ग गाया था। तो वही मैंने मैम को भेज दिया था व्हाट्सएप पे। तो मैम बोली थी थैंक यू मैम। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आज थोड़ा मैं बिजी रही और मैंने भी कुछ रील्स बनाए हैं, तो अभी डालूँगी इस पे यूट्यूब पे। जैसे इंस्टा पे पड़ी हैं, और क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, कुछ ऑफिस का काम ज़रूरी था तो चले गए, तो अकेले ही शूट करना पड़ा। तो जिससे कर पाई वैसे डाली है। और जो है कि अभी मैंने बहुत ढेर सारे ब्लॉग देखे हैं और कुछ बातें उसमें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बातें कर लूँ क्या क्या हुआ है। और दोस्तों, आज निकी का वीडियो आया तो उसमें उन्होंने थंबनेल पर ऐसे ऐसे सब कुछ लिख दिया था, जिससे लगा कि आज कि सब बता ही देंगे, लेकिन उन्होंने बस थंबनेल पे लिखा, थंबनेल की तरह लगा था, लिखा था, लेकिन वैसा कुछ उसमें वीडियो में नहीं था। जैसे प्रेगनेंसी वाली बात थी, अभी तक कुछ नहीं उन्होंने बताया है, लेकिन देखिए कहती मैं नहीं बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें बातें थी। तो जैसे जब बताना ही नहीं था तो ये सब चीज़ें लिखना भी नहीं चाहिए था। इससे जो है पब्लिक और गुस्सा हो जाती है, और ये क्या क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बनाना हो जाता है पब्लिक को। तो यही सब बातें हैं। और उधर सचिन मनीषा को लोग बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और कुछ नेहा दीदी के वहाँ, जैसे उनकी जो भाभी है, उनका क्या नाम है, अरे अरे कुछ नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम बिल्कुल। तो उसका था गोद भराई, तो सचिन नहीं वहाँ पहुँचे थे, तो लोग उधर जाके कुछ गलत सलत कमेंट कर रहे थे। तो देखिए हर चीज़ में देखिए लोग शक करने लगते हैं और तुरंत जाके उलट सीधा। ऐसा नहीं है कि इसे कि ऐसा तो है नहीं कि नहीं बुलाया होगा, और बुलाया फिर इंसान क्यों नहीं गया और क्या रीज़न रहा। और फिर खुद ही देखिए, आप लोग खुद ही कहते हैं कहीं भी फंक्शन में ना जाओ, सचिन मनीषा से कहीं भी फंक्शन में ना जाओ, अपने घर का देखो और दूसरों के वहाँ ना जाओ, मनीषा को ध्यान दो, उसको सपोर्ट प्यार वार करो, ये सब चीज़ें लिखते हैं। लेकिन अब वही उधर उधर वो वीडियो आ गया, तो लोग इनको फिर टारगेट करने लगे क्यों नहीं गए थे। जाएँ तो दिक्कत, ना जाएँ तो दिक्कत है। ऐसे अमित किट्टू वहाँ जाते हैं तब भी लोगों को दिक्कत हो जाती है, नहीं जाएँ तब भी दिक्कत हो जाती है, लोग कमेंट करने लगते हैं। तो अब उसमें जाते हैं तो लोग कहने लगे कि सचिन जो है किट्टू को रखते हैं, और कुछ लोग यही शक करे इसमें किट्टू की वजह से मनीषा को नहीं समझते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें लिखने लगते हैं। देखिए किसी किसी से कोई किसी से किसी बहुत अच्छा नेचर का होता है, भाई आपको लग रहा होगा नहीं नेचर का अच्छा, लेकिन उस इंसान को लग रहा होगा नेचर अच्छा, तब तो वो इंसान जा रहा है। तो ऐसा नहीं किसी को बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। और मुझे तो बिल्कुल भैया गलत सलत कमेंट करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और उधर अंशु जो गई थी वहाँ अपने ससुराल, तो वहाँ ये क्या कि साड़ी पहन के नहीं गई, और मनीषा जबकि बोली थी कि साड़ी पहन के जाने, लेकिन तब भी वो नहीं गई। देखिए अंशु का मैं बता दूँ, वो जो है अपने मन का करती है, वो किसी की नहीं सुनती है जल्दी। वो क्योंकि वो अभी थोड़ा सा कम एज है, बच्ची है, तो जो उसको समझ में आता है वो करती है।
लेकिन आंटी वही बता रही थी कि मैं होती तो मैं ज़रूर कहती मनीषा और रंजना को बोलना चाहिए था कि क्यों नहीं साड़ी पहन के गई, लेकिन वो लोग बोल रही थी, लेकिन तब भी वो नहीं गई तो उसमें वो लोग क्या करें, ज़बरदस्ती पहना दे। और एक तो ये भी था कि वो उसको जल्दी जाना भी था, जल्दी से करी थी, देर हुई तो जल्दी जल्दी कर रही थी, तो जाना भी था, और प्लस उसकी तबीयत भी नहीं सही थी, जिस सबसे बता रही थी बुखार है। तो वही बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मनीषा बोली थी जाने को, लेकिन वो नहीं गई है। और बात रही कुछ पोछे की, आंटी बोली थी कि जीरा मैंने रखा था जीरा देने के लिए, लेकिन उधर क्या हुआ, वो लोग जो है कि खाली चावल मतलब कर दे दिए, तब भी चलो सही है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, हम लोगों वहाँ एक पोछा ओछा याद नहीं चलता है इतना। जब शुरू शुरू में शादी होती है तभी पोछा ओछा चलता, बाकी मेरे वहाँ पोछा ओछा नहीं चलता है। और रह गई बात उधर उनकी प्रिंस की और रंजना की, तो रंजना घर से चले गए हैं, तो प्रिंस शायद जो इनकी रंजना की कोई मामी थी, उनका इससे कुछ एक्सीडेंट, पैर हाथ या पैर को फ्रैक्चर हो गया, वो हम लोग शायद देखने जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि प्रिंस शायद बंगलौर जा रहे हैं पूजा के पास राखी बंधाने, तो रंजना को भी राखी बांधना, पहली राखी शादी बाद, तो शायद रंजना को वहाँ छोड़ देंगे अपने रंजना के घर, और वो चले जाएंगे वहाँ। तो अब मनीषा अकेली रह गई, तो मनीषा के लिए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मनीषा भी जाएगी क्योंकि मनीषा का थोड़ा पास में भी है मायका, तो वो जाके भी चली भी आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तब भी इनके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके पूरा रेंटर रहते हैं, रेंट रहते पूरा घर उठाए, बस एक बीच का है जहाँ लोग रहते हैं वो नहीं था, बाकी रेंट है, तो इतनी कोई दिक्कत की भी बात नहीं है। और कमरे को लेकर आंटी बोल रही थी, तो लोग कह रहे थे कि आंटी देखो कि तुम अपना कमरा साफ़ कर लेती हो, उसका नहीं साफ़ करती, तो ये चीज़ इनको गलत बात है, ऐसा नहीं बोला जी, क्योंकि वो सास हैं और उनकी कितनी उम्र हो गई है, और वो खुद ही इतना बीमारियों से झेल रहे, तो बहुओं को उल्टे सास का कमरा साफ़ करना चाहिए, उनका सब ध्यान देना चाहिए, ना कि सास जाए उनका कमरा साफ़ करे जाके। हाँ चलिए किसी नहीं रहती हो तो चलो सही है कि चलो साफ़ कर दे जाके। मेरी समझ में नहीं आता है लोग कैसे कैसे लोग कमेंट करने रहते हैं। और फिर ये हमने क्या कहता है, अगर कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ें रहती है और सही सामान नहीं रखोगे तो चूहा आ ही जाता है। तो ये इन लोगों को खुद ही ध्यान देना रहता है। हम देखती हूँ ये लोग ज़्यादा कुछ काम नहीं करती, बस खाना बना देती हैं दोनों बस, बाकी कुछ नहीं करती हैं। तो आप कम से कम वही आंटी बोली है अपना कमरा तो साफ़ करो, तो आप लोग अपने कमरा साफ़ कर लो, वही बहुत बड़ी बात है, सही बात है। कमरे नहीं साफ़ कर फैला रहता है तो उसको साफ़ करना चाहिए। तो वही सब बातें हैं। और मैंने भी देखा था उनके कमरे में जो है मनीषा के बहुत गंदगी निकली थी, बहुत टाइल और गंदे थे, और रंजना का भी कमरा से साफ़ नहीं रहता है, सबसे गंदा ही पड़ा रहता है, मैंने जिस सामान फैला ही रहता है। और इसका क्या मनीषा का इनका भी कमरा फैला ही रहता है। तो इन लोगों को अभी कम एज है, अभी नई नई है, तो इन लोगों को तो अपना कमरा साफ़ ही करना चाहिए यार, कुछ नहीं कहा वो तो अपना कमरा तो साफ़ ही करना चाहिए। और मेरा खुद ही ससुराल में है, तो मेरे ससुराल में जैसे कोई गया तो एक तो जाड़े में कोई रुकता है, इससे गर्मी में कोई तो रुकता ही नहीं है। और मेरे कमरे में क्या है, कभी कदा सांस मेरी जाती है, साफ़ ऑफ कर देती है, क्योंकि बंदा ही रहता है, कोई रहता नहीं है। अब हम लोग जाते इतना नहीं है, क्योंकि दूर है तो कौन इतना जल्दी जाए, थक जाते हैं। तो ये तो बच्चा भी है तो परेशान, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब रक्षाबंधन है तब जाएंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर नंद की देवर की शादी है तो जाएंगे 1-2 रात के लिए बस, तो यही हो जाता है। लेकिन मेरी आदत है, मुझे फैला घर नहीं चाहिए, मेरे एक ही कमरा हो सामान है, जितना मैं फैला के कुछ नहीं रखती हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और खूब ढेर सारा सपोर्ट दें और खूब अच्छे से कमेंट करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर। बच्चा नहीं है तब ये स्थिति है, जब बच्चा हो जाएगा तब ये लोग ऐसे क्या करेंगी, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यही अब जैसे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदारी समझना चाहिए, घर की एक जिम्मेदारी समझना चाहिए।
ना कि सब सास ही सब देखे क्या करना है, क्या राशन घर में है क्या नहीं है। तो सिर्फ सास ही नहीं देखेगी, बहुओं को का भी फर्ज होता है।